बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। लाहौर में यूं तो चिकन छोलों के बहुत से ब्रांड्स आ गए हैं। चिकन छोलों की बेसिक 100% परफेक्ट रेसिपी जो जायके और लज्जत से भी भरपूर है, तो मुख्तलिफ अंदाज में आपसे शेयर कर रहे हैं। बस आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इन मज़ेदार से छोलों को बनाने के लिए हमने 1 कप भर के सफ़ेद चने लिए हैं। चनों को केमिकल्स लगा के महफूज किया जाता है, इन्हें 3 से 4 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो लेंगे। चनों को धोते हुए आपने कभी भी सोडा नहीं डालना। सोडे डालने का ये नुकसान होता है कि चनों का छिलका अलग हो जाता है। चने तो खूब अच्छी तरह से धुल चुके हैं, अब हम इसमें पानी फिल करके रख देते हैं। कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी इन्हें भिगो के रखेंगे। 2 घंटे तो गुजर चुके हैं। देखिए चने कितने अच्छे फूल चुके हैं। इसमें जो पानी है ना, हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इस पानी में बहुत से विटामिन हैं। चनों को गलाने के लिए हमने 3 लीटर पानी शामिल कर दिया। इसके साथ ही भिगोए हुए चने भी डाल देते हैं। पानी में जल्दी उबाल आ जाए ढक्कन से कवर करते हुए हमने हीट को मीडियम हाई ही रखा हुआ है। नहीं जनाब, मैं आपको हीट भी दिखा देती हूँ। चंद ज़रूरी मसाले हम स्टार्ट में ही डाल देंगे। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये भी 1 चाय की चम्मच भर के लिया है। अच्छा, ये तो बेसिक मसाले हैं। इसके साथ कुछ मसालों को हम हाफ क्रश करके डालेंगे। ये देखिए पानी तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसके साथ ही हम ये मसाले डाल लेते हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आ रहे हैं, दोबारा से हमने इसे ढक्कन से कवर कर दिया है। अगर आप चनों को जल्दी गलाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप कुकर प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में क्योंकि उबाल आ चुका है, हमने हीट को मीडियम से अब बिल्कुल लो कर रहे हैं। चिकन छोलों की जो असल रेसिपी है ना, उसमें कभी भी लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कोई आपको कहे ना कि हम ये शामिल करें तो समझे वो परफेक्ट रेसिपी नहीं है। लहसुन अदरक को हम साइड पे कर देने के बाद अब मज़ीद कुछ साबुत मसाले लेते हैं जिन्हें हमने हाफ क्रश करना है। साबुत धनिया 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। सफ़ेद या काला जीरा आपके पास जो भी है ना, ये 1 चाय की चम्मच ले लें। यहाँ पे आपने फ्रेश मसालों को हाफ ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। अगर पहले से पिसे आप मसाले लेंगे ना तो यकीन करें उनमें खुशबू के साथ साथ वो जायका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। साबुत मसालों को हमने ग्राइंडिंग मशीन में शिफ्ट कर दिया है। अब इसे आपने हाई स्पीड पे नहीं चलाना, लो स्पीड पे थोड़ी देर चलाएं, फिर ऑफ कर दें, दोबारा से ऑन करें, फिर ऑफ कर दें। साथ साथ आपने मसालों पे ध्यान रखना है कि वो कितनी हद तक क्रश हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट हम चनों में अन्यवान मसालों को नहीं डालेंगे। इससे पहले मैं आपको करीब से भी इन्हें जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से मसालों को होना चाहिए। चनों की कंडीशन में आपको दिखा देती हूँ। देखें ये तो जोर शोर से उबलने में मसरूफ है। इन्हें डिस्टर्ब किए बगैर बस धीरे से हम मसाला इसमें डाल लेने के बाद आहिस्ते से ढक्कन बंद कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ज्यादा देर के लिए जहमत नहीं देंगे। बस चंद मसालों को हमने मजीद ग्राइंड करना है। साबुत काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, अगर आप तेज मसाले पसंद करते हैं तो 1 चाय की चम्मच भर के ले लें। अच्छा, जायफल का थोड़ा बड़ा पीस है, ये हम नहीं डालेंगे। दूसरा पीस दिखाते हाथ से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। बिल्कुल छोटा पीस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बादियान का फूल ये साइज में छोटा है, लेकिन करीब से दिखाने से आपको थोड़ा बड़ा लग रहा था। साबुत गर्म मसालों में 3 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, 1 बिल्कुल छोटा दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है। इन मसालों को हमने खूब अच्छी तरह से पीसना है, यानी कि पाउडर फॉर्म में लेके आना है। इन मसालों को हम हाई हीट पे ग्राइंड कर रहे हैं। जिस दिन आपका लहसुन अदरक और प्याज काटने का बिल्कुल मूड ना हो, उस दिन आप ये रेसिपी बनाएं। ये मसाला हमने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, इसे शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसमें गर्म मसाला बिल्कुल भी नहीं जाता, बस यही मसाले थे जो हमने डाले। आपने कभी भी ये बिल्कुल एंड में नहीं डालने क्योंकि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इन्हें खूब अच्छी तरह पकने का आपने टाइम देना है। अच्छा, इन चिकन छोलों की रेसिपी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालेंगे और ये जो मसाले खूब अच्छी तरह से पकेंगे ना तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होगा कि आपको ऑयल की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अमूमन चने की दाल या चने पकते हुए एक स्मेल होती है ना, वो इन मसालों की वजह से ख़त्म हो जाएगी। जैसे चना चाट में आपको किसी किस्म की स्मेल फील नहीं होती ना, इन चनों में भी आपको यही चीज़ महसूस होगी। 1 लीटर पानी हमने मज़ीद भी डाला था। चनों को पकते तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें जैसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इन्हें टूट फूट जाना चाहिए। आपने देखा ना, हमने चनों में सोडा नहीं डाला था तो चने इतने नरम होने के बावजूद इनका छिलका अलग नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह कर रहे हैं।
हैं कि इसमें से उबले जो चने हैं ना, हाफ मिकदार हम एक अलग प्याले में निकाल रहे हैं। इन चनों को निकालने की क्या वजह है ये आगे मैं जाके आपको बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए चनों के ऊपर हाफ क्रश जो मसाला हमने डाला था ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। इस स्टेज पे अगर आपके पास चम्मच लकड़ी की इस तरह की है, जिसे डोई भी कहा जाता है, उसकी मदद से भी आप इन्हें पीस सकते हैं, मैश कर सकते हैं। यहाँ पे हम पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करें। पोटैटो मैशर के साथ साथ अगर आपके पास लकड़ी का घोटना है तो आप उसे भी ले सकते हैं, जिसे हम दलीम भी मैश करते हैं ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनाब जल्दी के चक्कर में आपने कभी भूले से भी हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। अच्छा, ये जो चने इस पैन में ना, सबसे पहले देखें इन चनों का छिलका अलग हो रहा है। अब हमने इसे मैश करना नहीं छोड़ना, इसे इतना मैश करना है कि ये छिलका भी टोटली ब्लेंड हो जाए। इसी से चनों में गाढ़ापन आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं रेस्टोरेंट में जब उन्हें खाने को मिलते हैं तो समझते हैं शायद इसमें मसूर की या फिर मूंग की दाल डली हुई है जो मैश हो गई है, लेकिन जनाब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब जो साबुत चने रखे थे ना, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब लाहौरी चिक्कर छोलों के भी मुख्तलिफ ब्रांड्स आ गए। कुछ में चनों को टोटली मैश कर दिया जाता है और कुछ में चंद दाने चने के साबुत भी नज़र आते हैं। तो आपको जो भी इसमें से बेहतर लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जनाब ऑथेंटिक रेसिपी में इनमें थोड़े बहुत साबुत चने भी नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ हम हीट को बिल्कुल लो करते हुए अब इसे दम लगा रहे हैं। टाइम को हम ज़ाया नहीं करते। इन छोलों के साथ हरी लेकिन दही वाली चटनी बनाई जाती है। उसके लिए हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं। हमने इन हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। अच्छा, हाथ से पीसी हुई चटनी का ना कुछ अलग ही मज़ा होता है। पुदीने के पत्तों को हमने काट लिया, ये 2 चम्मच है। इसी तरह हरा धनिया, इसे भी काट के डाल लिया, ये तकरीबन 5 खाने वाले चम्मच है। हाथ से पीसने का ये फ़ायदा है कि चटनी बहुत गाढ़ी बनेगी। आधा कप हम इसमें दही डाल लेते हैं, इसे भी घोटने की मदद से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त हरा कलर आया है। हरे धनिए और पुदीने की खुशबू से ना बस दिल बाग बाग हो गया। इसके साथ ही हम कुछ सैलेड भी बना लेते हैं। प्याज काटते हमने सोचा क्यों ना इसे मशीन पे काटा जाए, इससे ना ज़रा लच्छेदार सा प्याज कटता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लच्छों को अलग कर देने के बाद प्याज में कड़वाहट होती है, उसके लिए हमने आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक डालते इसे मिक्स कर दिया। 5 मिनट के बाद हम इसे धोएंगे। इसके साथ ही बंद गोभी भी काट लेते हैं। प्याज को अच्छी तरह से धो लेने के बाद बंद गोभी भी इसमें डाल देते हैं। हमने ना हाथ के हाथ टमाटर भी काट लिए थे, वो भी डाल देते हैं। इसे सर्व करते हुए खीरा नहीं डाला जाता, सो हमने भी नहीं डाला। और नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये सैलेड जो है पानी छोड़ देगा। नींबू डालना तो मस्ट है। सैलेड को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। चनों को भी देख लेते हैं। अच्छा, इन चनों को ना थोड़ा भुना भुना सा रखा जाता है। हल्की हल्की सी ग्रेवी भी फील हो रही है। हमने हीट को ऑफ कर दिया। जैसे जैसे ठंडे होंगे ना तो मज़ीद इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा। ये चने हम ऑयल फ्री बना रहे हैं, लेकिन यकीन करें इतने ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं कि हल्का सा भी आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें ऑयल या घी नहीं डला हुआ। लाहौर में अमूमन इन चनों को स्टील की प्लेट में सर्व किया जाता है। एक प्लेट मैं भी गाँव से लाई हुई थी, सो इसी स्टेज पे हमारे काम आ गई। इसे हाथों से हमने थोड़ा सा चटक लिया था ना, जिससे चने के लेवल में आ गए थे। अच्छा, इसे प्लेट में ना फिल कर लेने के बाद छोलों को ऊपर सैलेड डाला जाता है। उसके ऊपर मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी चटनी। अगर चटनी आपने पतली रखी ना तो इस स्टेज पे वो बह के सभी चनों में मिक्सअप हो जाएगी और आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाएगा। अच्छा, हम तो यहाँ पे ये टेस्ट करने लगे हैं क्योंकि अब भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बहुत ही मज़ेदार तो बहुत बनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़े जायके में तीखे हैं। और अब्बू जान को बिल्कुल भी तेज़ मसाले वाले चने नहीं खाए जाते, सो उनके लिए मैं थोड़ा पानी डाल के इसे पतला कर रही हूँ। और उनको थोड़ा सा देसी घी का तड़का भी चाहिए था, सो इसके लिए हम घी कम डाल रहे हैं, यानी 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है। हीट को लो रख दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने दे रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दें। देखा, हमने एक ही सालन को 2 मुख्तलिफ अंदाज में बना लिया, यानी कि हम लोग खुद भी खुश और अब्बा जान भी खुश। अब आपको इसमें से जिस तरह से भी बनाना हो आप इन्हें बना सकते हैं। देखिए लुक वाइज भी कितना टेस्टी लग रहा है। ग्रीन चटनी भी बन चुकी थी, वो भी हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। अच्छा, लाहौर के साथ साथ आपको ना कराची में भी बहुत से रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ आपको चिकन छोले मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक और रेसिपी है, इतनी मज़ेदार ये बने। इसमें हमने सिर्फ चने मैश नहीं किए,
इसके लिए आपको मुकम्मल रेसिपी देखनी पड़ेगी। इसका ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा है, इसी तरह आई बटन के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। चिकन छोले बाय डाइनिंग को आप सर्च करेंगे तो तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ये टोटली मुख्तलिफ अंदाज में बनाए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे आपको ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। उसके साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ ही दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।